मुंबई की बैटिंग लाइनअप पेपर पे है गजब, लेकिन लखनऊ के बॉलर्स के पास था मैदान पे अदब। तहजीब भी थी, तरकीब भी थी। भाई दूसरा मैच जीत लिया अपना और मुंबई को थमा दी उनकी तीसरी हार। घर के बाहर मुंबई तीनों मैचेस हारी है। वेयर इज द प्रॉब्लम फॉर अ वेरी गुड टीम? उसकी बात करेंगे। लखनऊ में किसको क्रेडिट देना है उसकी बात करेंगे। और क्या आज दोपहर को चेन्नई में महेंद्र सिंह धोनी फिर से कैप्टनसी करते हुए दिखेंगे? ये भी चर्चा करेंगे। सामने है दिल्ली कैपिटल्स, हु आई थिंक अ बेटर प्लेस इन द गेम। और शाम को फिर दी ओनली अदर दिल्ली के साथ अनबीटन साइड पंजाब की अंडर श्रेयस अय्यर लुकिंग सो गुड। सामने राजस्थान रॉयल्स जिनके लिए संजू सैमसन फिर से आ गए कप्तानी करने। बहुत सारी बातें करनी है, वीडियो एडिट करना है, वापस काम पे आना है। सैटरडे डबल हेडर है तो स्टार्ट कर देते हैं वन टेप वन हैंड विद जतिन सब। शुरुआत करेंगे हम भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना इंटरनेशनल स्टेडियम से। बड़ा पसंद है मेरे को, बड़ा खूबसूरत सा नाम है। और लखनऊ सुपर जायंट्स मुंबई इंडियंस दोनों एक एक मैच जीत के इस मुकाबले में उतरे, लेकिन यहां पे लखनऊ को थोड़ी मन मुताबिक विकेट मिल गई। इस विकेट पे ना इस मैच के पहले भी एक चेज हुआ है 180 के ऊपर 199 का। 200 से ऊपर तो कभी चेज हुआ ही नहीं और लखनऊ ने वो मैजिक नंबर अपने नाम कर लिया। टॉस जीता था मुंबई ने, लेकिन पावर प्ले में आई डेंट थिंक दे बोल्ड वेरी वेल। दीपक चार ने ऊपर स्विंग नहीं तलाशी, उन पे रन आए। ट्रेंट बोल्ट को नई गेंद के साथ अब तक एक ही विकेट मिली है, वहां विकेट नहीं मिली। और अगर मुंबई को जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में नई बॉल से विकेट नहीं मिलेगी, देन इट्स इजियर फॉर टीम्स टू डोमिनेट देम। मिचेल मार्श एकदम तगड़ी फॉर्म पकड़ के आए हैं, सिर्फ एज अ बैटर खेल रहे हैं एंड ही इज नाउ कंट्रीब्यूटेड इन 3 गेम्स। और ये कंट्रीब्यूशन सबसे जबरदस्त लगा मेरे को, क्योंकि जानते थे कि विकेट बदल सकती है एंड ही took them on and he got those shots। क्या गजब की रेंज है यार मिचेल मार्श की। बहुत सारी बाउंड्री बॉल्स भी उनको फीड करी गई, अब उसमें उनकी गलती तो नहीं है। उसके बाद एडन मार्करम, भाई फॉर्म उन्होंने भी तलाश ली। निकोलस पूरन रन बनाते हुए हैं, यहां पे रन नहीं बने बिकॉज हार्दिक पांड्या ने बहुत जबरदस्त गेंदबाजी करी। आयुष बदौनी ने कंट्रीब्यूट किया। ऋषभ पंत एज अ बैटर थोड़ी हीट फील कर रहे होंगे, लेकिन ये जीत आ गई। और मैच के बाद जहीर खान हमारे साथ आए थे और उन्होंने बोला कि बाहर लोगों को ये पता नहीं है कि ऋषभ पंत के अंदर माहौल कितना अच्छा बनाया हुआ है, कितना सबको बैक कर रहे हैं। एक बड़े ऑक्शन के बाद एक नई टीम है, सो इज कीपिंग एवरीवन इन गुड स्पिरिट्स। और जब ऋषभ पंत के भी रन आ जाएंगे, विच वी आर ऑल होपिंग कि आ जाएंगे, देन लखनऊ's बैटिंग विल बिकम इवन मोर पावरफुल। अभी हम मिलर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो मतलब रंग जमाना शुरू किया है लखनऊ ने। और हमने स्टार्ट में भी कहा था कि इनकी बैटिंग जो है इनकी ताकत रहेगी। लेकिन मुंबई के लिए one bowler who stood out was captain Hardik Pandya. Best figures as a captain, best figures उनके T20 करियर में and phenomenal bowling. विकेट के हिसाब से, अपनी फील्ड के हिसाब से, कई बार होता है आपको विकेट्स मिल जाते हैं, कई बार होता है आप विकेट्स तैयार करते हैं। हार्दिक पांड्या इस पूरे सीजन विकेट्स को तैयार कर रहे हैं। उनकी विकेट लिस्ट देख रहा था मैं यार। पहले मैच में शाहरुख खान और शुभमन गिल, दूसरे मैच में अंकुरिश रघुवंशी का विकेट मिला। इस मैच में तो भाई सारे भारी भरकम नाम उन्हीं के विकेट के शिकार बने। सो ही इज गॉट द बिग विकेट्स। पूरन, पंत, माकरम, ये बड़ी विकेट्स हैं और ये हार्दिक पांड्या ने विकेट्स लिए। सो इट वाज अ सेंसेशनल स्पेल। लेकिन मिचेल सैंटनर बहुत महंगे थे। अश्विनी के पहले ओवर में काफी रन आए एंड आई थिंक ओवरऑल मुंबई वुड नॉट बी एक्सट्रीमली हैप्पी विद देयर बॉलिंग परफॉर्मेंस। और ये हार्दिक ने जिक्र किया भी कि 15-20 रन एक्स्ट्रा दे दिए थे एंड मैं तो कह रहा हूँ 20-25 रन एक्स्ट्रा दे दिए थे, क्योंकि ये विकेट स्लो होनी थी। इस पे कटर्स काम आने थे। दिग्वेश राठी व्हाट अ बॉलर, फैंटास्टिक। लेकिन लखनऊ ने तो लास्ट में अपने प्रेशर को होल्ड किया। आवेश खान सेंसेशनल 20वां ओवर, पहली गेंद पे छक्का पड़ा, उसके बाद स्टंप लाइन यॉर्कर्स उन्होंने नेल की। 19वां ओवर शार्दुल का और ज्यादा क्रेडिट, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 7 रन दिए। दिग्वेज को तो मैन ऑफ द मैच भी मिला अपनी स्पेल के लिए। मतलब रवि बिश्नोई रिटेन स्पिनर है, लेकिन इस समय दिग्वेज राठी इज क्लियरली बॉलिंग a lot better than him। तो प्रबल 11 में भी खेल रहे थे। रवि बिश्नोई तो इंपैक्ट प्लेयर की लिस्ट में आए, बट ही डिड वेल। उन्होंने 2 कैचेस बहुत अच्छे पकड़े, बट ही हैव टू फोकस अपनी बॉलिंग पे, क्योंकि बहुत महंगे जा रहे हैं रवि बिश्नोई के ओवर्स। लेकिन मुंबई इंडियंस की बैटिंग, ओपनर्स फिर नहीं चले। रोहित शर्मा नहीं थे, रोहित शर्मा भी नहीं चल रहे थे। रायन रिकल्टन और विल जैक्स, वो दोनों भी नहीं चले। सिंगल डिजिट में दोनों के स्कोर्स थे। सीधा दबाव मिडिल ऑर्डर पे। सूर्य कुमार, नमनधीर को प्रमोशन वाज अ गुड कॉल और बहुत अच्छी पारी खेली नमनधीर ने बिफोर राठी गॉट हिम आउट। जब तक नमनधीर खेल रहे थे, सूर्या खेल रहे थे, यू फेल्ट मुंबई वर इन द गेम। लेकिन तिलक वर्मा, वो लय मिली नहीं है सीजन यार। वेरी सरप्राइज बिकॉज गन प्लेयर है तिलक वर्मा। लेकिन अहमदाबाद में भी थोड़ी चिपकी हुई पारी थी। वाज नॉट गेटिंग, बॉलिंग को भी क्रेडिट जाता है, बट ही वाज नॉट गेटिंग द शॉट्स जो हमने पहले 1-2 सीजन में देखे थे। आईपीएल में होता है, यू नो, आपके दूसरे, तीसरे, चौथे सीजन में व्हेन टीम्स नो एग्जैक्टली व्हाट प्लान्स टू बॉल अगेंस्ट यू। 7-15 और पावर प्ले में ओपनर्स की परफॉर्मेंस, आई थिंक दैट इज व्हाट्स हर्टिंग मुंबई। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि आपके पास जसप्रीत बुमराह नहीं है, एंड जसप्रीत बुमराह के ना होने से हर मैच में ये 15-20 रन जो है वो एक्स्ट्रा आ रहे हैं। दैट इज वेयर मुंबई आर हर्टिंग
और उस समस्या का हल मुंबई को निकालना पड़ेगा, क्योंकि टीम्स ऐसी विकेट्स देंगी अपने घर पे। वानखेड़े पेस और बाउंस उनके सभी बैटर्स को पसंद आएगा, लेकिन घर से बाहर ये कंडीशंस उतनी पसंद नहीं आएंगी। सो दैट्स माय एनालिसिस। मुंबई के लिए दे नीड टू फाइंड आंसर्स वेरी सून। बुमराह कब है, कहां आएंगे, I mean, they're waiting for that. So, understandably, they were very disappointed, but pura credit. Lucknow Super Giants held on to their nerves and a deserving win. तिलक वर्मा को सेकंड लास्ट ओवर में रिटायर आउट कर दिया गया। अब ये ऐसी रणनीति है, यू कैन यूज इट ऑन अ गुड डे जब बैटर के रन ना लग रहे हो, बट गिवन द फैक्ट कि मुंबई के पास कोई बहुत तगड़ा फिनिशर नहीं बचा था, यू हैड टू गो फॉर मिचेल सैंटनर, हु ऑन अ गुड डे आपको एक या दो बड़े शॉट्स दे सकते हैं। आई एम नॉट इंटायरली श्योर, शायद तिलक वर्मा होते, आई एम नॉट सेइंग कि मुंबई जीत जाती, आई डोंट थिंक मुंबई फिर भी जीतती, बट आई थिंक तिलक माइट स्टिल हैव हैड अ बेटर चांस टू मे बी गेट अ हिट। अब आ जाते हैं दोपहर के मैच पे। ऋतुराज गायकवाड़ को पिछले मैच में अपनी एल्बो पे बॉल लगी थी बड़ी जोर से, एंड उसके चलते सुनने में आया दैट ही मे नॉट बी 100% फिट। वो प्रैक्टिस के लिए आए, उन्होंने जेंटल हिट्स की, ही डिडंट हैव अ बिग नेट्स एंड ही स्टिल फीलिंग द पेन। माइक हसी आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, और उनसे जब एक सवाल पूछा गया कि क्या ऋतुराज पूरी तरीके से फिट है या नहीं, या कौन कैप्टनसी कर सकता है, तो उन्होंने क्या कहा? I'm not sure, actually. I don't think we've actually thought about that too much. Well, I haven't thought about it too much. I'm sure Fleming and Rutu have thought about that. But we've got some young guy coming through. He's behind the stumps. Maybe he could do a good job. I'm not sure. He's got a bit of experience in the role, so maybe he could do it. तो अगर ऋतु फिट नहीं होते, if ऋतु is not fit, then उन्होंने बोला कि हमारे पास एक यंगस्टर है जो स्टंप्स के पीछे कीपिंग काफी अच्छी करता है और कैप्टनसी का भी ठीक ठाक तजुर्बा है उसे। भैया अनकैप प्लेयर के तौर पे खेल रहे, लेकिन कैप्टनसी की बात आए तो फिर महेंद्र सिंह धोनी चेपॉक पे दोपहर का मुकाबला, 3 स्पिनर्स उनकी टीम में है। दिस इज वेयर महेंद्र सिंह धोनी इन हिज एंटायर करियर हैज बीन ऑन टॉप ऑफ हिज गेम। चेन्नई हैव नॉट बीन वेरी हैप्पी, उनको जो ट्रैक्स मिले, लेकिन ये दोपहर का मैच है चेपॉक पे, और उस गर्मी से ये मुकाबला, ये वो 190-200 वाला तो नहीं होने वाला। यहां तो विकेट थोड़ी होल्ड करेगी, दोपहर है, गर्मी है, तो फिर 3 स्पिनर्स के साथ गेम को कंट्रोल कर सकते हैं। एक किसी के मन में अगर बात आए, शुड एम एस धोनी कैप्टन? क्योंकि अगर आपकी सोच ऋतुराज गायकवाड़ के साथ फ्यूचर की है, तो अगर ऋतु नहीं है, सो शुडंट यू अगेन लुक एट द फ्यूचर? शुडंट यू अगेन लुक एट कि आपका नेक्स्ट चॉइस कौन है? एक, आई डोंट थिंक जडेजा के अलावा कोई नेक्स्ट चॉइस है, बिकॉज चेन्नई ने सीजन बहुत इमोशनल सिलेक्शंस किए हैं। देयर इज नो वन की ये इस टीम में इज द नेक्स्ट इलेक्ट। शिवम दुबे इज प्योरली प्लेइंग एज एन इंपैक्ट प्लेयर, कैप्टनसी आप उस तरफ तो देखेंगे भी नहीं, तो फिर या जडेजा है या अश्विन है। लेकिन जब आपकी टीम परेशानी में, आप 2 मैचेस हारे और अपने घर पे चेपॉक पे पिछला मैच 50 रन से हारे, देन डजंट मैटर फ्यूचर क्या है, देन यू गो टू द बेस्ट, एंड द बेस्ट इन द बिजनेस, कैप्टनसी ऑन द फील्ड, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, इट इज महेंद्र सिंह धोनी। कब बैटिंग करने आते हैं, कितने रन बन रहे हैं, इज ही रियली कमिंग एट द राइट टाइम टू गेट दोज रन्स, दैट इज डिबेटेबल। लेकिन कैप्टनसी एम एस धोनी, दैट इज नेवर गोइंग टू बी अ डिबेट। तो महेंद्र सिंह धोनी फिर से हमें कप्तानी करते हुए देख सकते हैं, लेकिन चेन्नई को क्या बदलाव की गुंजाइश है? यार चेन्नई की बैटिंग, हम स्पिन में भी कह रहे हैं, अश्विन और जड्डू की अभी वो परफॉर्मेंसेज नहीं आई। दोपहर का मैच है, सो यू वुड बैक देम। नूर अहमद हैज बीन द स्टैंड आउट बॉलर, खलील अहमद नई गेंद के साथ हैज बीन द स्टैंड आउट बॉलर, और मतीशा पतिराना आपको बैकएंड में बहुत अच्छी बॉलिंग करके देंगे। आई स्टिल डोंट थिंक चेन्नई की प्रॉब्लम उनकी बॉलिंग है, आई थिंक प्रॉब्लम बैटिंग है। राहुल त्रिपाठी रन नहीं बन रहे हैं, सचिन रविंद्र ओके, ऋतुराज गायकवाड़ बेस्ट बैटर, अगर वो ये मैच मिस कर देते हैं तो बहुत प्रॉब्लम है चेन्नई की। शिवम दुबे हैज ब्लोन हॉट, ब्लोन कोल्ड मोर देन ब्लोन हॉट। दीपक हुडा नहीं चले, विजय शंकर एक मैच आपने उनको दिया है, फिर रविंद्र जडेजा है, फिर अश्विन है, फिर महेंद्र सिंह धोनी है, सो यू आर लीविंग अ बिट टू मच। वेयर इज द स्पार्क? बैटिंग की स्पार्क कहां है? वो मेगा ऑक्शन के बाद वो स्पार्क मिसिंग है चेन्नई के इस बैटिंग लाइनअप में, और किसी को वो स्पार्क बनना पड़ेगा। मैं तो प्रीव्यू से कह रहा हूं कि किसी तरीके से आपको डेवन कॉनवे को खिलाना पड़ेगा, और यहां अगर ऋतु अब चोटिल हैं तो फिर शायद मजबूरन डेवन कॉनवे और सचिन रविंद्र दोनों को खिला सकती है चेन्नई। साथ में राहुल त्रिपाठी आपको ओपन करते हुए देख सकते हैं, ही हैज टू गेट द रन्स, और शायद कोई चारा नहीं है चेन्नई के पास। और फिर मिडिल ऑर्डर में शिवम दुबे हैज टू गेट द रन्स, विजय शंकर को अब आपने खिलाया तो अब एक और मैच बिल्कुल देंगे उनको, एंड रविंद्र जडेजा, एम एस धोनी खुद, रवि अश्विन, ये रन्स कहीं ना कहीं से तो इकट्ठे चेन्नई को करने पड़ेंगे, बिकॉज बैटिंग इज नॉट लुकिंग दैट स्पार्की बैटिंग चेन्नई की। सो ये चेन्नई है, लेकिन सामने दिल्ली इज फेवरेट्स फॉर मी, क्योंकि दिल्ली के पास 2 ऐसे स्पिनर्स हैं जो किसी भी विकेट पे परेशान कर सकते हैं। तो ये विकेट अगर चेन्नई के पास 3 है, दिल्ली के पास 2 क्वालिटी स्पिनर्स हैं, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव। मोहित शर्मा इस ग्राउंड पे खेल चुके हैं, उनके कटर्स बहुत काम आएंगे, बड़ी स्क्वायर बाउंड्रीज हैं। मिचेल स्टार्क, ड्राई कंडीशंस हुई, नई गेंद के बाद एंड में हो सकता है रिवर्स स्विंग भी मिल जाए। मुकेश, उनकी यॉर्कर्स हिट होती हैं, और अगर टी नटराजन फिट हो गए, उनके पास भी बहुत वेरिएशंस है। तो दिल्ली के पास 6 प्रॉपर विकेट टेकिंग ऑप्शंस हो सकते हैं। सामने थोड़ी आउट ऑफ फॉर्म चेन्नई की बैटिंग,
और दिल्ली की बैटिंग में फाफ डू प्लेसी इस ग्राउंड पे बहुत खेले हैं, साथ में जेक फ्रेजर मैगर्क जिनको रन चाहिए, थोड़ा सा प्रेशर फील करेंगे, लेकिन अभिषेक पोरेल हैं, अक्षर पटेल आ सकते हैं, केएल राहुल मिडिल ऑर्डर को 4 नंबर से संभालेंगे, ट्विस्टन स्टब स्पिन बहुत अच्छी खेलते हैं, राहुल स्पिन बहुत अच्छी खेलते हैं, एंड फिर आशुतोष शर्मा एक और इंडियन ऑप्शन। दिल्ली हैव ऑल द बेसिस कवर्ड, बहुत अच्छी वेल ऑर्गेनाइज टीम है ये दिल्ली की। सो आफ्टरनून में इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी धोनी कैसे खेल चलाते हैं। ही ऑलवेज ब्रिंग्स दैट फैक्टर। अगर ऋतु कैप्टनसी कर रहे हैं, ऋतु कैप्टनसी से ज्यादा ऋतु द बैटर इज नीडेड चेन्नई के लिए। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टरनून, क्योंकि अगर ये हार गए तो चेन्नई भी 3 हार जाएगी। शाम का मैच, पंजाब किंग्स आर ऑब्वियसली फेवरेट्स। श्रेयस अय्यर सुपर्ब कैप्टनसी, सुपर्ब बैटिंग, सुपर्ब टीम पंजाब की। मिडल ऑर्डर प्रभ सिमरन के रन आ गए हैं, मिडल ऑर्डर भरा हुआ है पावर हिटर्स से। बॉलिंग में आपके पास अर्शदीप है, आपके पास यैनसन है, आपके पास यूजी चहल है, एंड यूजी चहल इज गोइंग टू बी अप अगेंस्ट हिज प्रीवियस टीम राजस्थान रॉयल्स। निहाल वडेरा या वैशाख किसको यूज करते हैं दैट पंजाब कैन डिसाइड, लेकिन मुल्लापुर की जो विकेट है ना भाई, ये बहुत बड़ी विकेट है। इस पे शायद 180 से 2 बार बनाए और 170 बनाने के बाद शायद सिर्फ एक ही टीम मैच हारी है। सो 170 180 यहां पे डिफेंड होता है, बड़ी बाउंड्रीज हैं। स्पिनर्स के लिए इट्स गुड बिकॉज बाउंड्रीज बड़ी हैं। एंड यूजी चहल जिन्होंने पर्पल कैप जीती थी राजस्थान के लिए, he'll be up against राजस्थान, जिनके लिए संजू सैमसन इज बैक एज अ कैप्टन, which is obviously one big positive and one good sign। लेकिन साथ में अभी भी यशस्वी के रन नहीं आए हैं। बीच में चर्चा हुई आपने मुंबई छोड़ के गोवा जाने का फैसला कर लिया है। He's been in the news for not perhaps all the right reasons। बैटिंग और runs is the only way to shut everyone up। ये जितनी भी आउटसाइड नॉइज है, यशस्वी को रन बनाने पड़ेंगे, रियान पराग को रन बनाने पड़ेंगे, संजू को भी थोड़ा और कंसिस्टेंटली खेलना पड़ेगा, क्योंकि हाथ थोड़े बंधे हुए हैं। ध्रुव जुरेल, शिमरन हेटमायर क्या बहुत नीचे बैटिंग कर रहे हैं? एब्सोल्युटली बहुत नीचे बैटिंग कर रहे हैं। ही इज अ मच बेटर बैटर की केकेआर के सामने आपने 8 नंबर पे भेजा। शुभम दुबे हैं, वनिंदु हसरंगा है, महेश तीक्षणा है, संदीप शर्मा। ओवरऑल व्हेन यू लुक एट इट, मैं स्टार्ट से कह रहा हूं, राजस्थान पिछले मैच में नीतीश राणा की बहुत अच्छी नॉक थी, जिसके चलते उन्होंने चेन्नई को मार्जिनली हरा दिया। संदीप ने एंड में बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन पंजाब आर नॉट अ टीम जो आसानी से कोई भी मार्जिन आपको करने देगी। संजू कैसे अपनी कैप्टनसी से इंस्पायर कर सकते हैं? आई थिंक राजस्थान जस्ट हैव टू डिपेंड अ लॉट ऑन देयर इंडियन कोर, एंड बाकी अब इट इज व्हाट इट इज। जितने प्लेयर्स हैं, यू हैव टू एक्सपेक्ट कि हर मैच में 3 या 4 प्लेयर्स really step up and really give their best performance। तो फिर चाहे तुषार देशपांडे हो या संदीप शर्मा हो या फिर तीक्षणा, वनिंदु हसरंगा, इन सबके रोल बॉल के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इस पंजाब के बैटिंग ऑर्डर के सामने, हु आई फैंसी एट मुल्लापुर। दिल्ली पंजाब अनबीटन टीम्स हैं, तो मार्जिनली नहीं, मतलब क्रिकेट लॉजिक के हिसाब से ये दोनों टीम्स आज के मैच के लिए भी फेवरेट हैं। सो दे माइट गो 3 on 3, बट ये T20 क्रिकेट है एंड यू नेवर नो हु मेक्स अ कमबैक। आपके क्या कॉन्टेस्ट हैं, आपके कौन से फेवरेट्स हैं, कमेंट सेक्शन में बताओ। आई एम गोना रैप दिस वीडियो अप एंड आई विल सी यू फ्रॉम द स्टूडियो दोपहर 2:30।